अस्सलाम वालेकुम, आई एम नवीद। दोस्तों, एक फैंसियर या ब्रीडर के लिए सबसे की मोमेंट होता है ब्रीडिंग सीजन, और इससे भी बढ़कर चैलेंजिंग होता है बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना। जाहिर है भाई, सारा साल खप खपा कर आस उम्मीद के बाद ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो एक झकास किस्म की ब्रीड का तो बंदा हकदार होता है। और फिर शुरू हो जाता है ये झमेला, बर्ड्स क्रॉस नहीं कर रहे, पेयर बॉन्ड नहीं हो रहे, मेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फीमेल एग नहीं ले कर रही, अगर एग ले हो गए हैं तो इस पर बैठ नहीं रही, फीमेल मेल पर अटैक कर रही है, फीमेल एग बाहर फेंक रही है, ब्रीड आ जाए तो फीमेल बच्चे नहीं पाल रही, इनफर्टिलिटी, एग बाइंडिंग। लो जी, बंदा सर पकड़ कर ना बैठे तो जाए कहां। और फिर किसी सीनियर फैंसियर से तरीके पूछ या किसी गुरु से बहुत मायूसी की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन दोस्तों, डिसअपॉइंट होना हल नहीं है। बर्ड कीपिंग एक साइंस है, और अगर आपने बर्ड बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको यह साइंस सीखनी ही पड़ेगी और अपने मुशाहिदे को बेहतर करना पड़ेगा। असल में दोस्तों, हम सब ब्रीडिंग सीजन में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, जिसके खमियाजे के तौर पर हमको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ब्रीडिंग सीजन के मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं, तमाम एक एक करके और इन सब के सोल्यूशन मैं अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करूंगा, और अगर कुछ रह गए तो आइंदा वीडियो में। और जो जो सोल्यूशंस मैं बताऊंगा ये मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिसिंग, दूसरे लफ्जों में काबिले अमल होंगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि आप कहां पर कमी कर रहे थे और किस चीज को बेहतर करके आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसकी बात सुन लें। मैं हूँ आपका दोस्त होतू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग बॉक्सेस लकड़ी के इस्तेमाल करें। एक तो लकड़ी बर्ड्स के लिए कंफर्टेबल होती है, दूसरा लकड़ी को कुतरना या छीलना बर्ड का महबूब मशगला होता है, और सबसे अहम बात, लकड़ी को पीसने में बर्ड्स में ब्रीडिंग की अट्रैक्शन पैदा होती है और वो जल्द ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने या दौरान में बर्ड्स के केजेस में भी गीली लकड़ी की शाखें वगैरह फेंक दिया करें। इसको काटने से और इसकी शाखों की नेस्टिंग से बर्ड्स बहुत जल्द ब्रीड की तरफ माइल होता है। ये उसे बहुत नेचुरल लगता है, तजर्बा करके देख ले। ब्रीडिंग बॉक्स हमेशा ऐसा मुंतखब करें जो थोड़ा गहरा हो, इसमें बर्ड्स ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करता है। बॉक्सेस की नेस्टिंग मुनासिब और अच्छी करें। बाज़ औक़ात मुनासिब नेस्टिंग ना होने के बायस एग डायरेक्ट बॉक्स से टकरा जाता है और टूट जाता है। नेस्टिंग का ख्याल रखें और इस परेशानी से बच जाएंगे आप। सेकंड क्लच में अगर नेस्टिंग तब्दील ना की जाए तो इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो बर्ड्स को तंग करते हैं, जिससे बर्ड्स बॉक्स में नहीं बैठ पाते और ब्रीड नहीं कर पाते। साफ नेस्टिंग बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करें। ज्यादा यंग पेयर्स को ब्रीड पर मत लगाएं, वरना आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फीमेल ज्यादा चांसेस है क्रॉस किए बगैर ही एग लेकर दे। असल में हम सीजन स्टार्ट होते ही इतनी ज्यादा मिकदार में विटामिन ई या विटामिन ई सेलेनियम वगैरह बर्ड्स को देना शुरू कर देते हैं कि कम उम्र बर्ड भी हीट पे आ जाता है, लेकिन फिजिकली इमेच्योर होने की वजह से बगैर क्रॉस किए ही एग ले कर देता है और हम कह रहे होते हैं कि इनफर्टिलिटी हो गई। दूसरी वजह यह होती है कि यंग मेल को क्रॉस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से प्रोसेस ना होने की वजह से एग फर्टाइल नहीं हो पाते और इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ जाता है। जो पेयर पहली दफा ब्रीड कर रहा होता है, इसकी फीमेल बाजुकात ना तजर्बाकारी के बायस या पहली दफा की ब्रीडिंग स्ट्रेस की वजह से एग्स पर नहीं बैठती, इससे अंडे फर्टाइल नहीं हो पाते। बाजुकात दूसरे क्लच में भी ऐसा हो जाता है। अगर बर्ड की उम्र पूरी है और वो मुकम्मल मेच्योर है तो तहम्मुल रखें, अच्छी न्यूट्रिशन देते रहें, ब्रीड आ जाएगी। अक्सर दोस्त ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने के बाद पेयरिंग करते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बर्ड्स की बॉन्डिंग अच्छी हो तो सीजन से 1-1.5 माह कबल पेयरिंग मुकम्मल कर दें, इससे आपके पेयर्स अच्छे बॉन्ड हो जाएंगे। और अगर कोई पेयर बॉन्ड नहीं होता तो आप इसके बिहेवियर से अंदाजा लगा सकेंगे और आप पेयर चेंज कर सकते हैं। इससे सीजन से आगाज से ही आपको अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। अगर सीजन शुरू होने के बाद पेयरिंग करें तो बाज़ औक़ात बर्ड्स बॉन्डेड होने में काफी टाइम ले जाते हैं और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहे। इसलिए कम से कम 1-1.5 माह पहले से पेयरिंग कर दिया करें। इस प्रैक्टिस से आप अच्छे रिजल्ट लेंगे। याद रखें, जब आपका पेयर मुकम्मल बॉन्डेड हो जाए और कंडीशन में आ जाए तब इसको ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं।
अगर पेयर बॉन्डेड ना हो तब बॉक्स बिल्कुल इंस्टॉल मत करें। यह प्रैक्टिस आपको मुशाहिदा से करनी पड़ेगी। बर्ड्स के बिहेवियर पर मुकम्मल नजर रखें अगर अच्छी ब्रीड लेनी है आपने तो। पहले से बॉन्डेड पेयर भी किसी स्ट्रेस की वजह से बाज़-औक़ात ब्रीड नहीं करते। इसका एक तरीका तो यह है कि एक ही केज में इनको दरमियान में पार्टीशन लगाकर अलहदा कर दें और फिर कोई 10 कुछ दिन बाद इनको दोबारा इकट्ठा करें। ऐसा करने से बर्ड्स में ब्रीडिंग की ख्वाहिश स्टिमुलेट कर जाती है, मतलब वो दोबारा ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं और बर्ड बेहतरीन तरीके से ब्रीड कर जाते हैं। इस चीज का दूसरा सोल्यूशन यह है कि अगर आपका पुराना ब्रीडर पेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो इसकी जगह तब्दील कर दें, मतलब इसको किसी और केज में लगा दें। एनवायरनमेंट बदलने से बर्ड ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है और मैं इससे 100% नतीजे ले चुका हूँ। वजह असल में ये होती है कि बाज़ औक़ात बर्ड्स अपने जो उनके नेबर्स में केज होता है इसके बर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और सारा वक्त उनके साथ खेलने में ही गुजार देते हैं, या फिर अपने नेबर से इनकी बन नहीं पाती और वो सारी तवानाई उनसे लड़ने में लगाई रखते हैं और ब्रीड की तरफ माइल नहीं हो पाते। जगह बदलने से वो वापस ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं और कंफर्म ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग में ज्यादा अहम किरदार मेल बर्ड्स का होता है। अगर 2-3 क्लचेस के बावजूद भी कोई एक भी एग पेयर का फर्टाइल नहीं हो पा रहा तो आपका मेल अनफर्टाइल है, इसको बदल दें। इनफर्टिलिटी में फीमेल का किरदार इंतहाई कम होता है। ज्यादातर मेल की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। न्यूट्रिशन बहुत अहम है। अगर एग शेल कमजोर हो तो बच्चा हैच नहीं हो सकता। कैल्शियम की कमी से बर्ड्स को बचाएं। मुनासिब अंदाज में एक शेड्यूल से बर्ड्स को मल्टीविटामिन और कैल्शियम दें। सीजन से कबल अपनी एवरी और बॉक्सेस की मुकम्मल डिसइंफेक्शन लाजमी करें, वरना माइट्स या दूसरे किस्म के हशरात के पैदा होने का खतरा रहता है और ऐसा हो जाने से आपके बर्ड्स ब्रीड की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि यह माइट्स या दूसरे हशरात जैसे चींटियां, मच्छर वगैरह बर्ड्स को बॉक्सेस में डिस्टर्ब करते रहते हैं और बर्ड्स ब्रीड नहीं कर पाते। इस पर खास नजर रखें। बाज़ औक़ात आपका पेयर काफी टाइम तक बॉन्ड नहीं हो रहा होता, जबकि आपको इल्म भी है कि मेल और फीमेल दोनों पहले ब्रीड कर चुके हैं और मुकम्मल फिट है। इस सूरत में इनकी ब्रीडिंग सेंस को स्टिमुलेट करने के लिए बिला वजह इंतजार से अच्छा है कि पेयर तोड़ दे और रीपेयरिंग करें, नया जोड़ा बनाएं। आप नोट करेंगे कि न्यू पेयर बहुत जल्द बॉन्ड हो जाएगा और ब्रीड कर जाएगा। फीमेल जल्द हीट पर आ जाए और मेल रिस्पॉन्स न करे, या फिर मेल हीट पर आ जाए और फीमेल रिस्पॉन्स ना करे, तो इस वजह से भी फीमेल मेल पर अटैक कर देती है या मेल फीमेल पर। हर पेयर में ऐसा मसला नहीं होता, चंद एक केसेस में होता है। इसका सोल्यूशन भी बहुत सादा सा है कि दरमियान में पार्टीशन कर दें और ऑब्जर्व करें। जब बर्ड्स एक दूसरे को दाना खिलाना शुरू कर दें, और अमूमन चंद दिनों में ही ऐसा हो जाता है, तो पार्टीशन खत्म कर दें, बर्ड्स ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। फीमेल अगर एग बाहर फेंक दें तो इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली ये कि फीमेल अभी न्यू ब्रीडर है तो ना तजर्बाकारी की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरी वजह होती है ब्रीडिंग स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बर्ड्स के सोक सीड में चंद कतरे हेम्प सीड ऑयल के 1 हफ्ता तक दें। बहुत जबरदस्त स्ट्रेस रिलीवर है, मतलब बर्ड्स की ब्रीडिंग की स्ट्रेस को शांत कर देता है। ये मेरा जाती तजर्बा भी है। बर्ड्स काम डाउन हो जाते हैं और अच्छी ब्रीड कर जाते हैं। बर्ड्स में एग बाइंडिंग कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, लिहाजा ब्रीडिंग में बर्ड्स को कैल्शियम मुसलसल एक शेड्यूल से फराहम करते रहे, इससे एग बाइंडिंग के मसाइल नहीं होंगे। और हैच होने वाले बच्चों में भी स्प्लेट लेग्स जैसे कि टांगे बाज बच्चों की खुली होती हैं पैदाइशी तौर पर या मुड़ी होती है, वो मसाइल पैदा नहीं होंगे। बहुत ज्यादा सर्दी में बर्ड्स ब्रीड की तरफ नहीं आते, लिहाजा अपनी एवरी का टेम्परेचर लाजमी मेंटेन रखें। सर्दी में 15 से कम टेम्परेचर मत होने दें। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक पंखे वाला हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस हीटर हरगिज इस्तेमाल मत करें, बहुत ही खतरनाक होता है बर्ड्स के लिए। ओल्ड मेल्स जल्दी क्रॉस की तरफ माइल नहीं होते, इनकी निस्बत यंग और फ्रेश मेल बहुत जल्द ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं और क्रॉस भी कर लेते हैं। सो जल्द ब्रीड लेने की ख्वाहिश है तो यंग मेल्स का इंतखाब करें, ये अच्छा फैसला हो सकता है। ध्यान रखें एवरी में चूहे या छिपकलियां वगैरह ना हो, इन चीजों की मौजूदगी से बर्ड्स डरते हैं और ब्रीड की तरफ नहीं आते। सारा दिन एवरी के चक्कर मत काटते रहें, बार बार आने जाने से बर्ड्स डिस्टर्ब होते रहते हैं और जल्द ब्रीड की तरफ नहीं आते। जरूरत के वक्त ही एवरी विजिट करें। बीमारी से रिकवर हुए बर्ड्स की पेयरिंग मत करें, ऐसे बर्ड्स जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट नहीं होते और ब्रीड की तरफ जल्दी नहीं आते, और ब्रीड कर भी लें तो इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं। और आप भी इनके साथ ज्यादती मत करें, इनको जानदार समझे और दुरुस्त वक्त का इंतजार करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेटिंग छल के मुताल्लिक आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।